वक्फ संशोधन का कानून समस्त संवैधानिक अपरिहार्यताओं को क्रमशः पूरा करते हुए बना है। सर्वप्रथम यह संसद में प्रस्तुत किया गया, फिर संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की संस्तुति के बाद यह सदन में आया। दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा हुई, मध्य रात्रि नहीं तड़के सुबह तक चर्चा हुई, जो संपूर्ण देश ने देखा। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर के उपरांत अब कानून का रूप ले चुका है। हमारे तमाम राजनीतिक विरोधी दल जो अनेक मौकों के ऊपर संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के बारे में अपनी अवमानना व्यक्त कर चुके हैं, परंतु ये उनका अधिकार है कि वह न्यायालय गए हैं। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं, ये आपने पहली बार सुना होगा कि किसी भी कानून के विरुद्ध न्यायालय जाने में पहले तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए जो संवैधानिक दृष्टि से नहीं जा सकते, और कोई संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था जाती है, परंतु यहां समाचार पत्रों में आ रहा है कि अमुक राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक दृष्टि से किसी भी चीज को रखना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पहली बात ये साफ, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। दूसरा, यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, या फिर ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे। इसलिए मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। और नाना प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां करना न सिर्फ गरिमा के प्रतिकूल है न्यायालय की, परंतु इसके साथ साथ आपने अभी तक की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी गरिमा के भी प्रतिकूल है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि अन्य राजनीतिक दल और विशेषकर जो राज्य, चाहे तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर, जो कि इस बिल के विरोध विधानसभाओं में कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि वह संविधान की भावना को ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। ये संविधान की पुस्तक जेब में रखते हैं, दर्शाता है कि कानून और संविधान को जेब में रखना चाहते हैं, अर्थात इन्हें संविधान अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए, व्यवस्था और प्रक्रिया के अनुसार नहीं।